हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ बिहार। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ लाइब्रेरी के कुछ क्वेश्चंस जो कि 100 है। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ लाइब्रेरी के चैप्टर फर्स्ट जो कि है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के मूलाधार, उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ। जो कि देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? बताइए आप लोग, किसने किया था? ऑप्शंस दिए हुए हैं। बार्टिन श्रीनोत्तर ने, एस आर रंगनाथन ने, मेलवी डेवी ने, सी ए कट्टर ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्टिन श्रीनोत्तर ने। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, रुकिए हम आपको टिक कर देते हैं। हाँ, क्वेश्चन 2 दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान शब्द से पूर्व कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता है? लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी मैनुअल, लाइब्रेरी इकोनॉमी या लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो इसका सही जवाब होगा लाइब्रेरी इकोनॉमी। अब क्वेश्चन 3 देखिए, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? ऑप्शन ए LIBER लाइबर, ऑप्शन बी LIBRA लाइब्रा, ऑप्शन सी LYBER लाइबर, ऑप्शन डी LYBRA लाइब्रा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए LIBER। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, देखिए, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आप लोग बताइए तब तक, किस भाषा से हुई है? लैटिन, ग्रीक, संस्कृत या रोमन? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लैटिन भाषा से। फिफ्थ क्वेश्चन क्या करे, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से हुई है जो किस फ्रेंच शब्द का समानार्थी है? LIBER, LIBRA, LYBER या LYBRA? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, LIBRA। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं जाकर के। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पुस्तकालय उस स्थान को कहा जा सकता है, मतलब कि पुस्तकालय हम किस स्थान को कह सकते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ, जहाँ विविध प्रकार पाठ्य सामग्री का संग्रह रहता हो। ऑप्शन बी दिया हुआ, प्रकाशक के पास पुस्तकों का संग्रह हो। ऑप्शन सी दिया हुआ है, पुस्तक विक्रेता के पास पुस्तकों का संग्रह हो। ऑप्शन डी दिया हुआ है, जहां विविध प्रकार पाठ्य सामग्रियों का संग्रह पाठकों के सेवार्थ रखी जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जहां विविध प्रकार पाठ्य सामग्रियों का संग्रह पाठकों के सेवार्थ रखी जाती है। मतलब कि पुस्तकालय उस स्थान को कहा जहाँ पे मतलब बहुत सारे बुक्स का कलेक्शन रखा हो जो कि पाठक के नज़र में हो। कोई भी इंसान जाए बुक्स खोजने के लिए तो उसे सीधा सामने मतलब वो बुक्स के नज़र पड़ जाए, ये नहीं कि वो कोने में रखा हो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जहाँ विविध प्रकार के पाठ्य सामग्री का संग्रह पाठकों के सेवार्थ रखी जाती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर पुस्तकालय में प्रलेखों के साथ डिजिटल पाठ्य सामग्री का भी संग्रह हो तो उसे कौन सा पुस्तकालय कहा जा सकता है? ऑप्शन ए, परंपरागत पुस्तकालय, ऑप्शन बी, डिजिटल लाइब्रेरी, ऑप्शन सी, हाइब्रिड लाइब्रेरी या ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हाइब्रिड लाइब्रेरी। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, पुस्तकालय विज्ञान विषय की पहली टेक्स्ट बुक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर को, ऑप्शन बी, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी को, ऑप्शन सी, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को या ऑप्शन डी, लाइब्रेरी मैनेजमेंट को। तो इसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन ए, पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्न उपाधियों में से कौन सी उपाधि श्री डॉक्टर रंगनाथन को प्राप्त नहीं हुई थी? ऑप्शन ए दिया हुआ है पद्मश्री, ऑप्शन बी डी लिट, ऑप्शन सी राव साहब या ऑप्शन डी सर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, सर की उपाधि डॉक्टर रंगनाथन को प्राप्त नहीं हुई थी। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको है? मतलब कि किसे है? ऑप्शन ए, आशा डैन डिक्सन को, ऑप्शन बी, एस आर रंगनाथन को, ऑप्शन सी, मेलवी डेवी को, ऑप्शन डी, सी ए कट्टर को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेलवी डेवी को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एशिया में सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्था स्थापित करने का श्रेय किस विश्वविद्यालय को है? ऑप्शन ए, पंजाब विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी, दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय,
या ऑप्शन डी अलीगढ़ विश्वविद्यालय? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पंजाब विश्वविद्यालय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं देखिए। पुस्तकालय अध्यक्ष के व्यावसायिक आचार शास्त्र के सप्तद्वीप सिद्धांत 7 लैब्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए RL मित्तल ने, ऑप्शन बी PN कलवा ने, ऑप्शन सी आशा डॉन डिकिशन ने, ऑप्शन डी KM असदुल्ला ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए RL मित्तल ने। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? भारत में पुस्तकालय शिक्षा आरंभ करने वाले प्रथम पुरस्कार पुस्तकालय संघ था। ऑप्शन ए दिया हुआ है अंद्रास देशा एसोसिएशन, ऑप्शन बी बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन सी दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन या ऑप्शन डी बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अंद्रास देशा एसोसिएशन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते क्या कह रहा है। पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलवी डेवी द्वारा स्थापित संस्था कौन सा है? ऑप्शन ए स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी या ऑप्शन सी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलवी डेवी द्वारा स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1887 या ऑप्शन बी 1876 या ऑप्शन सी 1831 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1887। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। पुस्तकालय शिक्षा के लिए स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किस विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ पिटीबैक्स, ऑप्शन सी पंजाब यूनिवर्सिटी या ऑप्शन डी दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोलंबिया यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? ऑप्शन ए सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय को या ऑप्शन डी डॉक्टर SR रंगनाथन को या ऑप्शन सी VS केशवन को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सन 1910 में भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए बड़ौदा नरेश द्वारा किसे भारत बुलाया गया था? ऑप्शन ए WA बोर्डेन को, ऑप्शन बी डॉक्टर SR रंगनाथन को या ऑप्शन सी VS केशवन को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए WA बोर्डेन को भारत बुलाया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर SR रंगनाथन, ऑप्शन बी BS केशवन, ऑप्शन सी मेलवी डेवी या ऑप्शन डी सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय। ये नहीं है दोस्तों, ये है ऑप्शन डी सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1915 to 16 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया? ऑप्शन ए आशा डॉन डिकिशन के द्वारा, ऑप्शन डी WA बोर्डेन या ऑप्शन सी SR रंगनाथन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आशा डॉन डिकिशन के द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए। WA बोर्डेन और SR डॉन डिकिशन किसके शिष्य थे? मेलवी डेवी के, SR रंगनाथन के, CA कट्टर के या इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही जवाब होगा मेलवी डेवी के शिष्य थे WA बोर्डेन और SR डॉन डिकिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए SR रंगनाथन, ऑप्शन बी सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय, ऑप्शन सी VS केशवन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए SR रंगनाथन।
23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत में बी लीव कोर्स किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब प्रारंभ किया गया था? अलीगढ़, ऑप्शन ए दिया हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 1947 में, या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में। ऑप्शन सी है दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1947 में, और ऑप्शन डी है दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 1947 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में एम लीव कोर्स किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब प्रारंभ किया गया था? दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1947 में, ऑप्शन बी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 1947 में, ऑप्शन सी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में, ऑप्शन डी दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है देखिए। भारत में एम फिल कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? ऑप्शन ए दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1948 में, ऑप्शन बी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 1955 में, ऑप्शन सी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में, या ऑप्शन डी दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1978 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1978 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 26 नंबर्स। पुस्तकालय विज्ञान पर मार्टिन श्रीनोत्तर ने की पहली पाठ्य पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है 1808, ऑप्शन बी 1891 में, ऑप्शन सी 1931 में, या ऑप्शन डी 1952 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1808 में। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द को सन 1964 में जोड़ा गया और ऐसा करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय था। पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? ऑप्शन ए दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी BHU मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU बनारस यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ पिटसबर्ग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ पिटसबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। भारत में पुस्तकालय विज्ञान में PhD कोर्स का प्रारंभ सर्वप्रथम दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1953 में, ऑप्शन सी 1957 में, ऑप्शन डी 1961 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत में सर्वप्रथम PhD उपाधि किससे और कब प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सन 1957 ईस्वी में DB कृष्ण राव को, या ऑप्शन बी दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1967 ईस्वी में DB कृष्ण राव को, ऑप्शन सी दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सन 1957 में SR रंगनाथन को, या ऑप्शन डी दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1957 में BS केशवन को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सन 1957 ईस्वी में DB कृष्ण राव को प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है। सन 1957 ईस्वी में DB कृष्ण राव को डॉक्टर रंगनाथन के निर्देशन में शोध कार्य शीर्षक के लिए PhD उपाधि प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए फेसिल एनालिसिस, ऑप्शन बी फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी बायोग्राफी ऑफ गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फैक्ट एनालिसिस ऑफ एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशंस, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 31 नंबर। सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में PhD की डिग्री लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा 1935 में शोध कार्य शीर्षक के लिए प्रदान की गई। ऑप्शन ए है द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस,
अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट। ऑप्शन बी है फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशंस। ऑप्शन सी है डेप्थ क्लासिफिकेशंस। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश एंड लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मेलवी डेवी का जन्म न्यूयॉर्क शहर में कब हुआ था? ऑप्शन है 10 दिसंबर 1851 को, 20 दिसंबर 1851 को, 10 दिसंबर 1931 को, या फिर 10 दिसंबर 1861 को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 10 दिसंबर 1851 को मेलवी डेवी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए मेलवी डेवी को, ऑप्शन बी C.A. कट्टर को, ऑप्शन डी S.R. रंगनाथन को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मेलवी डेवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मेलवी डेवी के प्रयास से 1876 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA की स्थापना हो सका, जिसके वे डैश में सचिव रहे। ऑप्शन ए 1876, ऑप्शन बी 1876 to 1890, ऑप्शन बी 1880 to 1890, ऑप्शन सी 1888 to 1890, या ऑप्शन डी 1890 to 1893। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1890 to 1893। सॉरी इसका जवाब होगा ऑप्शन ए 1876 to 1890। मेलवी डेवी के प्रयास से 1876 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हो सका था। एसोसिएशन लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी 1876 to 1890 के बीच में। और मेलवी डेवी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे 1876 to 1890, 1880 to 1890, या 1888 to 1819, या 1890 to 1893। यहाँ पे थोड़ी सी कट हो गई है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं 1890 to 1893। मेलवी डेवी अमेरिकन लाइब्रेरी के अध्यक्ष रहे थे कब से कब तक? तो 1890 to 1893 तक, 3 साल तक वो अध्यक्ष रहे थे। और क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहे हैं देखिए। पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी जनरल की शुरुआत एवं संप्रदान का श्रेय है। ऑप्शन ए मेलवी डेवी को, ऑप्शन बी C.A. कट्टर को, ऑप्शन डी S.R. रंगनाथन को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मेलवी डेवी को। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। डेवी महोदय कब न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया कॉलेज के पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे? सन 1883 में, सन 1876 में, सन 1887 में, या सन 1889 में? तो इसका सही जवाब होगा सन 1883 में। मेलवी डेवी महोदय न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज में पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर S.R. रंगनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 12 अगस्त 1892 को सियाली, जो कि मद्रास में पड़ता है, वर्तमान चेन्नई में है, वहाँ हुआ था। ये तो सही आंसर है। ऑप्शन भी दिया हुआ है 12 दिसंबर 1892 को सियाली, मद्रास, जो वर्तमान में चेन्नई में है। 12 फरवरी 1892 को सियाली, मद्रास, वर्तमान चेन्नई में। इनका जन्म जो हुआ था ना, वो हुआ था 12 अगस्त को, 12 अगस्त 1892 को सियाली, मद्रास में, जो कि वर्तमान में भी चेन्नई में पड़ रही है। डॉक्टर रंगनाथन ने बेंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र DRTC को कब स्थापित किया था? 1972 में, 1962 में, या 1982 में, या 1992 में? तो इसका सही जवाब होगा 1962 में। ऑप्शन बी 1962। क्वेश्चन 14 देखिए क्या करें। डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री की उपाधि प्रदान की गई? ऑप्शन ए 1957 में, ऑप्शन बी 1967 में, ऑप्शन सी 1977 में, या फिर ऑप्शन डी 1987 में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1957 में।
क्वेश्चन 41 देखिए, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई थी? 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अनामलाई नगर में, 1931 में मीनाक्षी अनामलाई नगर में, 1933 में मीनाक्षी कॉलेज अनामलाई नगर में, या 1934 में मीनाक्षी कॉलेज अनामलाई नगर में। तो इनका जो मतलब पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की रचना की गई थी वो हुई थी 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अनामलाई नगर में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों के पुस्तक के रूप में प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1931 में, 1933 में, 1934 में, या 1937 में? इसका सही जवाब होगा 1931 में। क्वेश्चन 43 है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी है? ऑप्शन ए PS श्रीवाष्मी अय्यर ने, ऑप्शन बी WC बेडविकशेयर ने, ऑप्शन डी WA बॉर्डेन ने, ऑप्शन डी S राधाकृष्णन ने। तो इसका सही जवाब होगा PS शिवामी अय्यर ने। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की भूमिका इंट्रोडक्शन किसके द्वारा लिखी गई है? श्री PS शिवस्वामी अय्यर द्वारा, ऑप्शन बी WC बेडविकशेयर द्वारा, ऑप्शन सी WA बॉर्डेन द्वारा, या ऑप्शन डी S राधाकृष्णन द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी WC बेडविकशेयर द्वारा। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलेन क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1931 ईस्वी को, 1933 को, 1934 को, या 1937 को? तो इसकी रचना हुई थी 1933 को। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1931 में, 1933 में, 1934 में, 1937 में? तो इसका सही जवाब होगा 1934 में। दोस्तों इस ईस्वी को आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसे 2 बार 3 बार देखिएगा, इतने रिपीटिंग करके तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलोगोमेन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1931 ईस्वी, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1934, या ऑप्शन डी 1937? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1937। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक की रचना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1933, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1938? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1938। क्वेश्चन 49 कह रहा है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा हेंड्रिक्स रेड केनेक्स पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1934 ईस्वी में, 1937 में, 1938 में, 1955 में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1955 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इट्स फैक्ट्स पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1934 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1961 में, या फिर 1963 में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1963 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा रेफरेंस सर्विस पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1934 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1961 ईस्वी में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1944, 1938, 1939, या 1952? तो इसका सही जवाब होगा आपके सामने होगा ऑप्शन डी 1952। क्वेश्चन 53 क्या कह रहा है देखिए, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक कब की गई थी? 1935 ईस्वी, 1937, 1938, या 1955? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1935। फिफ्टी 54 को नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहे हैं, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1934 में, 1937 में, 1938 में, या 1951 में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी
1951 में। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, रामानुजा द मैन एंड द मैथमेटिशियन पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए डॉक्टर रंगनाथन द्वारा, ऑप्शन बी P.N. कोल द्वारा, ऑप्शन सी आशा डॉन डिकेंस द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके सामने ऑप्शन ए डॉक्टर रंगनाथन द्वारा। मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या कह रहा है, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस लाइब्रेरीज डेज कब मनाया जाता है? डॉक्टर रंगनाथन के जन्मदिन 12 अगस्त पर, ऑप्शन बी डॉक्टर रंगनाथन के जन्मदिन 31 अगस्त पर, ऑप्शन सी डॉक्टर रंगनाथन के जन्मदिन 12 मार्च पर, या डॉक्टर रंगनाथन के जन्मदिन 12 अप्रैल पर। तो कब मनाया जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर रंगनाथन के जन्मदिन 12 अगस्त पे। नेशनल डे लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 12 अगस्त, 12 मार्च या 20 नवंबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 14 नवंबर। नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है? 14 to 20 नवंबर, या 12 to 20 नवंबर, या 20 to 28 मार्च, या होगा 20 to 28 नवंबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 14 to 20 नवंबर। नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है? कब से मनाया जाता है, सॉरी। ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1976, या ऑप्शन डी 2002। तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1968 से। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या है, नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए ILA के द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा, ऑप्शन सी IASLIC के द्वारा, और या ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ILA के द्वारा। और क्वेश्चन 61 क्या कह रहा है देखिए, डॉक्टर रंगनाथन की जीवनी किस शीर्षक के तहत प्रकाशित की गई है? ऑप्शन ए लाइब्रेरी लुक्स बैक, A librarian looks back, ऑप्शन बी फादर ऑफ लाइब्रेरियन साइंस, ऑप्शन सी द ग्रेट लाइब्रेरियन, या ऑप्शन डी लाइब्रेरियन एंड मैथमेटिशियन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए द लाइब्रेरियन लुक्स बैक। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या कह रहा है, डॉक्टर रंगनाथन की जीवनी किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1934 ईस्वी में, 1967 में ईस्वी में, या 1978 ईस्वी में, या फिर 1992 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1992 ईस्वी में। डॉक्टर रंगनाथन की जीवनी और लाइब्रेरियन लुक्स बैक किसके द्वारा संपादित की गई? ऑप्शन ए डॉक्टर रंगनाथन द्वारा, ऑप्शन बी P.A. कोल द्वारा, या ऑप्शन सी नील मेघनन द्वारा, या ऑप्शन डी G. भट्टाचार्य द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी P.L. कोल द्वारा। किस वर्ष रंगनाथन का जन्म शताब्दी मनाई गई? ऑप्शन ए 1992 में, ऑप्शन बी 1982 में, ऑप्शन सी 1972 में, या ऑप्शन डी 1992 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1992 में। पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र क्या है? ऑप्शन ए पुस्तक उपयोगार्थ बुक्स आर फॉर यूज, ऑप्शन बी एवरी रीडर हिज और हर बुक, ऑप्शन सी एवरी बुक्स इट्स रीडर, या ऑप्शन डी सेव द टाइम ऑफ द रीडर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पुस्तकें उपयोगार्थ है, बुक्स आर फॉर यूज। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र क्या है? ऑप्शन ए बुक्स आर फॉर यूज, ऑप्शन बी एवरी रीडर हिज और हर बुक्स, या ऑप्शन सी एवरी बुक्स इट्स रीडर, या ऑप्शन डी है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। तो इसका सही जवाब होगा एवरी रीडर हिज और हर बुक्स। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। क्वेश्चन 67 क्या कह रहा है, पुस्तकें स्वार्थ है, बुक्स आर फॉर ऑल, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र की व्याख्या है? ऑप्शन ए प्रथम सूत्र, ऑप्शन बी द्वितीय सूत्र, ऑप्शन सी तृतीय सूत्र, या ऑप्शन डी चतुर्थ सूत्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी द्वितीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र क्या है? बुक्स आर फॉर यूज, या एवरी रीडर हिज और हर बुक,
एवरी बुक्स इट्स रीडर या सेव द टाइम ऑफ द रीडर? तो इसका सही जवाब होगा एवरी बुक्स इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक का उसका पाठक मिले। क्वेश्चन 69 क्या कह रहा है, देखिए पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र क्या है? पुस्तक के उपयोगार्थ है, बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज और हर बुक, एवरी बुक्स इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पाठक का समय बचाओ, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, ऑप्शन डी। 70 नंबर क्वेश्चन क्या अगर देखिए पुस्तकालय विज्ञान के पंचम सूत्र है, पुस्तक के उपयोगार्थ है, पुस्तक बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज और हर बुक्स, एवरी बुक्स इट्स रीडर, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब, ग्रंथालय वर्धनशील संस्था है, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक की ओर आगम करता है? ऑप्शन ए प्रथम एवं तृतीय सूत्र, ऑप्शन बी द्वितीय एवं चतुर्थ सूत्र, ऑप्शन सी तृतीय एवं चतुर्थ सूत्र, ऑप्शन डी चतुर्थ एवं पंचम सूत्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी द्वितीय एवं चतुर्थ सूत्र। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मतलब पीडीएफ सेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, इस वजह से थोड़ी उल्टी पुल्टी हो गई है एक पेज के, जो कि अब मैं आपको सही कर दी हूँ। 71 के बाद 72 क्वेश्चन देखिए क्या क्या रहा है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक की ओर आगम करता है? ऑप्शन ए प्रथम एवं तृतीय सूत्र, ऑप्शन बी द्वितीय एवं चतुर्थ सूत्र, ऑप्शन सी तृतीय एवं चतुर्थ सूत्र या ऑप्शन डी चतुर्थ एवं पंचम सूत्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रथम एवं तृतीय सूत्र। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, देखिए पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है? ऑप्शन ए तृतीय सूत्र, ऑप्शन बी द्वितीय सूत्र या ऑप्शन सी चतुर्थ सूत्र या ऑप्शन डी पंचम सूत्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी द्वितीय सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या करें, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय कर्मचारी के पाठकों के प्रति उत्तरदायित्व की बात करता है? ऑप्शन ए प्रथम एवं तृतीय सूत्र, ऑप्शन बी द्वितीय एवं चतुर्थ सूत्र, ऑप्शन सी तृतीय एवं चतुर्थ सूत्र या ऑप्शन डी चतुर्थ एवं पंचम सूत्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी द्वितीय एवं चतुर्थ सूत्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति कहा जाता है? पुस्तक पाठक और कर्मचारी को, ऑप्शन बी पुस्तक पाठक कंप्यूटर को, ऑप्शन सी पुस्तक पाठक और प्रबंधन को, ऑप्शन डी पुस्तक प्रबंधक और कर्मचारी को। इसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन ए पुस्तक पाठक और कर्मचारी को। पुस्तकालय विज्ञान का पंचम सूत्र के अनुसार साधारणतः पुस्तकालय का विकास दो प्रकार का होता है। ऑप्शन ए बाल विकास और वैश्विक विकास, ऑप्शन बी तीव्र विकास और मंद विकास, ऑप्शन सी बाहरी विकास और भीतरी विकास, ऑप्शन डी उच्च विकास और निम्न विकास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाल विकास एवं वैश्विक विकास। ऑप्शन 7 क्वेश्चन में 77 देखिए क्या करें, बाल विकास के तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट दृष्टिगोचर से हो, जैसे पहला है ऑप्शन ए भवन निर्माण, ऑप्शन बी पुस्तक खरीद, ऑप्शन सी कर्मचारी की नियुक्ति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों 77 तो हो गया। अब यहाँ पे एक पीडीएफ है 78 वाली, ये देखिए ये रही आपके सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैश्विक विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता है, जैसे पुस्तकालय सेवाओं के गुणवत्ता सुधार, ऑप्शन बी तकनीकों का विकास, ऑप्शन सी कर्मचारी की व्यावसायिक कौशल में विकास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास एवं युवा विकास की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए पुस्तक के उपयोगार्थ है, पुस्तक के पाठक की उसकी पुस्तक है, पाठक का समय बचाओ, ग्रंथालय वर्धनशील संस्था है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्रंथालय वर्धनशील संस्था। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन 80 देखिए, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र CDROM की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए सेकेंड लॉ, ऑप्शन बी थर्ड लॉ, ऑप्शन सी फोर्थ लॉ या ऑप्शन डी फिफ्थ लॉ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी फिफ्थ लॉ। मुख्यतः पुस्तकालय 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय। ऑप्शन बी सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और राष्ट्रीय पुस्तकालय। ऑप्शन सी राष्ट्रीय पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय। ऑप्शन डी सार्वजनिक पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय। वैसे पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित हो कहलाता है सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक पुस्तकालय। यूनेस्को ने अपने सदस्य देशों के लिए सार्वजनिक ग्रंथालय मैनुअल को कब तैयार किया गया था? ऑप्शन ए 1949 में, ऑप्शन बी 1959 में, ऑप्शन सी 1969 में या ऑप्शन डी 1972 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1949 में। क्वेश्चन 84 देखिए, जनता का विश्वविद्यालय किस प्रकार के पुस्तकालय को कहा जाता है? ऑप्शन ए सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी शैक्षणिक पुस्तकालय, ऑप्शन सी विशिष्ट पुस्तकालय या ऑप्शन डी राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सार्वजनिक पुस्तकालय। यूनेस्को ने सार्वजनिक ग्रंथालय मैनुअल में किस वर्ष संशोधन किया? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1969 या ऑप्शन डी 1972। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1972। यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन IFLA के सहयोग से किस वर्ष सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र अद्यतन तैयार किया गया? 1972, 1982, 1990 या 1994। तो इसका सही जवाब होगा आपके सामने ऑप्शन डी 1994। शैक्षणिक ग्रंथालय के प्राय कौन से 3 प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए विद्यालय ग्रंथालय, महाविद्यालय ग्रंथालय एवं विश्वविद्यालय ग्रंथालय। ऑप्शन बी शोध ग्रंथालय, महाविद्यालय ग्रंथालय या विश्वविद्यालय ग्रंथालय। ऑप्शन सी विशिष्ट ग्रंथालय या महाविद्यालय ग्रंथालय, विश्वविद्यालय ग्रंथालय। ऑप्शन सी तकनीकी ग्रंथालय, महाविद्यालय ग्रंथालय एवं विश्वविद्यालय ग्रंथालय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विद्यालय ग्रंथालय, महाविद्यालय ग्रंथालय एवं विश्वविद्यालय ग्रंथालय। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। विद्यालय पुस्तकालय के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? पाठ्यक्रम से संबंधित सूचना का संग्रह करना, छात्रों में पढ़ने की आदतों मतलब रीडिंग हैबिट्स को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी नए ज्ञान का सर्जन स्थान बनाना या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, छात्रों में पढ़ने की आदतों रीडिंग हैबिट्स को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 89, विद्यालय पुस्तकालय को इन स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है? प्राथमिक पुस्तकालय, माध्यमिक पुस्तकालय, उच्च विद्यालय पुस्तकालय एवं ऑप्शन ए उच्चतर विद्यालय पुस्तकालय, ऑप्शन बी महाविद्यालय पुस्तकालय, ऑप्शन सी तकनीकी विद्यालय पुस्तकालय या ऑप्शन डी शोध विद्यालय पुस्तकालय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उच्चतर विद्यालय पुस्तकालय। विश्वविद्यालय ग्रंथालय विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है, यह कथन किसका है? CD देशमुख का, SR रंगनाथन का या
सहदुल्ला का या BS केशवन का? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए CD देशमुख का। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रारंभ किस पुस्तकालय की स्थापना से मानी जाती है? ऑप्शन ए कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन बी इंपीरियल लाइब्रेरी, ऑप्शन सी एशियाटिक लाइब्रेरी, ऑप्शन डी रामपुर रजा लाइब्रेरी। तो इसका सही जवाब होगा आपके सामने ऑप्शन ए कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। ऑप्शन बी क्वेश्चन 92 दिया हुआ, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1836 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1846 ईस्वी में, या ऑप्शन सी 1856 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1866 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1836 ईस्वी में। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया? ऑप्शन ए 1902, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1948 में, या ऑप्शन डी 2002 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1902 में। कलकत्ता लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया। इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को सर्वप्रथम कब मेडकॉफ हॉल में जनता के उपयोगार्थ खोल दिया गया? ऑप्शन ए 30 जनवरी 1902, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1903, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1905, या ऑप्शन डी 30 जनवरी 1907। इसका सही जवाब होगा 30 जनवरी 1903। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना संघीय सूची के किस परिशिष्ट में है? ऑप्शन ए 7वें परिशिष्ट, ऑप्शन बी 8वें परिशिष्ट, ऑप्शन सी 9वें परिशिष्ट, ऑप्शन डी 12वें परिशिष्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 7वें परिशिष्ट। इंपीरियल लाइब्रेरी को कब राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 2002। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1948। इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया तथा तत्कालीन शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा इसे सभी भारतीयों के लिए कब खोल दिया गया? 1 फरवरी 1948 में, 1 फरवरी 1953 में, 1 फरवरी 1955 में, 1 फरवरी 1957 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1 फरवरी 1953 में। इंपीरियल लाइब्रेरी को प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन ए जॉन मेडफ्लेन द्वारा, ऑप्शन बी BS केशवन द्वारा, ऑप्शन सी SR रंगनाथन द्वारा, या ऑप्शन डी M असदुल्ला द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जॉन मेडफ्लेन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या कह रहा है। भारत सरकार ने एक अधिनियम के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम दिया और इसके समर्थ पुस्तकालय अध्यक्ष बने। ऑप्शन ए जॉन मेडफ्लेन, ऑप्शन बी SR रंगनाथन, ऑप्शन सी M असदुल्ला, ऑप्शन सी BS केशवन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी BS केशवन। राष्ट्रीय पुस्तकालय को किस वर्ष मेडकॉफ हॉल से स्थानांतरित कर बेलवेडियर में लाया गया? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1981। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1951। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कानून के द्वारा प्रत्येक प्रकाशन की एक कॉपी सभी डिपोजिटरी पुस्तकालय में भेजना प्रकाशकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यह एक्ट किस पर आधारित है पारित हुआ है? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1961, या ऑप्शन डी 1971, या ऑप्शन डी 1981। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1954 में। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। और मैं आज आपके सामने 101 क्वेश्चंस की सेट लेके आई हूँ। कल मैं आपके सामने इसी चैप्टर के 100 क्वेश्चंस और लेके आऊँगी। इस बुक्स में 200 क्वेश्चंस टोटल दिए हुए हैं, जो कि आधे आज मैं आपको कंप्लीट करवा दी हूँ और आधे मैं आपको कल कंप्लीट करवाऊँगी। थैंक यू दोस्तों। हमारी वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे बढ़ाएँ।